दुनिया लाख कोशिश कर ले इमामे इसको मोहब्बत का सिक्का कभी टस से मस नहीं हो सकता। वो बैठ गया है सिक्का, अब बैठा रहेगा, बैठा ही रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करोड़ों एहसाने अजीम है। अल्लाह ने 18,000 मखलूक पैदा किए। कितने? ये सारे बोलो भाई कितने? अल्लाह सलामत रखे। 18,000। इस 18,000 में कोई बंदर है, कोई कुत्ता है। इससे आगे ना बोलूं, मुख्तसर में चलूं तो आप जानते हैं और कौन कौन है। मगर अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, और इंसान बनाकर रब ने हमें मुसलमान बनाया। हम मुसलमान बनाने के बाद हम पर एहसान किया कि अपने प्यारे रसूल की उम्मत में पैदा किया। ये रब का एहसान, हमें मुसलमान बना, हमें इंसान बनाया, अपने महबूब की उम्मत में हमें पैदा फरमाया। ये 3 एहसानात अल्लाह के हैं। और कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। जमाने ने तुम्हें झिंझोड़ झिंझोड़ कर कहा था, ऐ दाढ़ी टोपी कुर्ता पैजामा वालों, तुम खतरे में नहीं, तुम्हारा इस्लाम खतरे में है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, जिस सिमत नजरें उठाओ, तुम्हारी समात में अगर ताकत हो तो हवाएं गवाही देती है कि मुल्क हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से ये आवाजें उठाई गई कि इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में। मगर इन्हें ये नहीं मालूम इस्लाम खतरे में न कल था, न इस्लाम खतरे में आज है, न सुबह क़यामत तक रहेगा। अरे इस्लाम को खतरे में डाल कौन सकता है? किसकी औकात है जो इस्लाम को खतरे में डाल दे? यार फकीर कादरी से सुन, इस्लाम न कल खतरे में था, न आज खतरे में है, न सुबह क़यामत तक खतरे में रहेगा। इस्लाम खतरे में नहीं बल्कि मुसलमान खतरे में है। मुसलमान खतरे में है, जानते हो क्यों? क्योंकि इस नबी के कलमा पढ़ने वाले ने सिर्फ ये कह तो दिया था कि हम पैदा हुए, पैदा होने के बाद माँ बाप ने मस्जिद के मौजिन को बुलाया था, सीधे कान में अजान की तकबीर, उल्टे कान में अकामत की तकबीर पढ़ दी गई, और पढ़ने के बाद तुम्हें कह दिया गया था मुबारक हो मोहम्मद अरबी के गुलाम के घर में पैदा हुए हो। इसके बाद जिंदगी तुम्हारी गुजरती रही। बाप एक वक्त का नमाजी नहीं, माँ एक वक्त की नमाजी नहीं, न बाप कुरान की तिलावत करता है, न माँ कुरान की तिलावत करती है। घर का माहौल ये गैरों की तरह है, घर का माहौल ये कुफारों की तरह है। बस बात आए तो इतनी आई, हमें गौसे पाक की 11वीं याद थी। बात याद आई तो इतनी आई, हमें गरीब नवाज का वो लंगर याद था। बात याद आई तो इतनी आई, हमें साबिर कलियर का लंगर याद था, हमें हमारी से सेवा का लंगर याद था, हमें इमाम इश्क मोहब्बत सरकार आला हज़रत की मोहब्बत का लंगर याद था। मगर हम नमाज भूल गए, हमने कुरान भूल लिया, ज़कात हमने दिया नहीं, साहिबे निसाब होकर माल रखकर हमने हज किया नहीं। उसके बाद हमें कहा गया था कुर्ता पजामा पहन ले, टोपी सर पे लगा ले, दाढ़ी तो रखना ये हमें किसी ने सिखाया नहीं, दाढ़ी रखना ये तो हमें किसी ने बताया नहीं। बल फासिकों का चेहरा बनाकर हम दुनिया में कष्ट करके सिर्फ यही कहते हैं नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। अब एक अहमद रजा के पाक दामन पर हम दाग लगाते हैं। मेरे इमाम ने मुस्तफा की सुन्नत को जिंदा करने का हुक्म दिया था, बर्बाद करने का हुक्म नहीं। अगर इसके मुस्तफा दिल में है और मोहब्बत अहमद रजा अगर इस सीने में अंगड़ाई ले रही तो फिर सीने को बना इसके मुस्तफा का मदीना बना, और चेहरे में सुन्नते मुस्तफा सजा कर फिर निकल मैदान में और ये आवाज देना वो दौर भी हमारा था, ये दौर भी हमारा है, और सुबह क़यामत तक वो दौर भी हमारा। आज झगड़ा इसी बात पर है,
झगड़ा इसी बात पर है कि मसलके आला हजरत का नारा तुम लगाते क्यों, मगर इन्हें बताए कौन। आलिमों ने अपनी अथड़ियां डैमेज कर ली है गैस की गोली खा खा। बहुत सारे उलमा स्टेज पर दम तोड़ चुके हैं। अगर मेरी बात तुम्हें मजाक लग रही हो तो रब के हुजूर इस साहिबे मजार का वसीला लेकर दुआ करता हूं, ए अल्लाह अगर मेरी बात किसी को हंसी वाली मजाक वाली लगती हो तो इस मुजाहिदे मिल्लत के दर की खैरात के सदके या अल्लाह इन सब को तूने एक तौफीक अता कर दे। दुनिया तो आज इसी बात पर लगी कि मसलके आला हजरत का नारा लगाते क्यों, मगर इन्हें बताए क्यों। हमने तो सिर्फ उलमा से सुना था, हम लगाना शुरू कर दिए। आगे पीछे सब सपाट है, आगे बस मसलके आला हजरत का नारा। और लोगों ने इसी को मुद्दा बना दिया, काइन को कुछ आता नहीं, जहां देखो मसलके आला। ये गलत नहीं कहते, ये सच कहते हैं। ये गलत नहीं कहते, डंके की चोट पर कहता हूं, मुल्क हिंदुस्तान देखेगा और सुन रहा होगा। ये गलत नहीं कहते, ये सच कहते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है इनके पास 5 वक्त की नमाज में 1 वक्त की भी नमाज नहीं है। 30 दिन के रोजों में 1 दिन का रोजा नहीं है। सिर्फ हाथ में है मसलके आला हजरत। कभी इमाम इश्क और मोहब्बत के तुरबते पाक पर जाकर सवाल करना, अदब से खड़े होकर हाथ जोड़कर कहना, सरकार आपने तो मुस्तफ़ा के इश्क में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। आका हम गुलामों के लिए क्या यही एक पैगाम था कि हम मसलके आला हजरत का नारा लगाते रहे? खुदा की कसम तुरबते पाके अहमद रजा से आवाज आएगी कि इमाम अहमद रजा ने जिंदगी भर मुस्तफ़ा के नामूस की हिफाजत की, मुस्तफ़ा के शरीयत की हिफाजत की, मगर आला हजरत से कभी 1 वक्त की नमाज नहीं छूटी है। अहमद रजा से 1 दिन का रोजा नहीं छूटा है। अहमद रजा से कोई नवाफिल तर्क नहीं हुआ। तुम क्या करते हो? ये जवाब आएगा तुरबत से, मज़ार पाक से ये जवाब मिलेगा। मगर अफसोस ये है कि हमें सिर्फ इतना कहा गया था कि तेरे कान में अजान की तकबीर की कलिमात कह दिए गए, आज से तू मुसलमान है, मुसलमान के घर पैदा हुआ। हमसे कोई कह दे खुदा की कसम कि आज फला जगह दावत है, कोई ऐसा बिखर कर नहीं बैठेगा जैसे जलसे में बैठेगा, बल्कि एक खाना खाता होगा तो उसके चेथी में दूसरा खड़ा रहता है कि कब उठेगा तो हम बैठेंगे। और जलसा में 5 उधर बैठा है गिरोह बनाकर, 10 उधर बैठा है गिरोह बनाकर, 50 उधर बैठा है गिरोह बनाकर। इस दस्तरखान में हम एक के ऊपर एक क्यों चढ़ते हैं? और जलसा में ठीक है, फरिश्ते अपने परों से ढाकेंगे, कोई इसमें शक नहीं। ये पेंडाल तो सिर्फ दिखावा है। अगर कुव्वते बसारत, अगर आंखों में अगर इतनी ताकत हो तो फरिश्तों की जमात को और उनके परों को देख ले, और अगर ना हो तो फिर ये नियत कर कि वाकई फरिश्तों ने ढका है। मगर याद रखिएगा, ठीक है फरिश्तों के पर अल्लाह जाने कितने बड़े होंगे, मगर जब एक साथ बैठोगे, एक साथ जब बैठोगे तब बात क्या होगी जानते हो? जब गर्मी एक जिस्म से दूसरे जिस्म में निकल कर पहुंचेगी ना, तब फिर बंदा वजद में आता है। और फिर दिल ये कहता है कि मैं कव्वाली में नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की मिलाद में बैठा। तब एहसास होता है हम तो बिखर गए। और जब बिखरे तो ऐसे बिखरे कि अब अंधा हो गए। सुन्नी वहाबी के घर अपना बेटी देता है, कह जाओ रिश्ता कर ले। बेटी तो हमारे ऊपर बोझ है, बेटी हमारे ऊपर बोझ है, जाओ शादी कर ले। याद रखना, मेरे इमाम ने कहा था अगर तेरा बाप मुस्तफा के खिलाफ हो ना, तब बाप से रिश्ता तोड़ दे, शरीयत इजाजत देती है। आप लोग आलिम हैं, गलत कह रहे हो तो आप लोग कह सकते हैं। अगर बाप मुस्तफा के दर का गद्दार है, समझौता नहीं हो, किसी कीमत पर नहीं, चाहे 1 लाख नहीं 1 करोड़ का लिफाफा दे दे, 1 अरब 1 खरब जिंदगी की दौलत दे दे, मुस्तफा जाने रहमत की जात पर अगर किसी ने नापाक कोशिशें लगी और किसी ने नापाक नजरें उठाई है, उससे समझौता नहीं होगा यार। समझौता मेरे इमाम ने नहीं किया था, तो हम समझौता क्यों करते? अभी कहते हैं उसने बिगाड़ा क्या है? अरे अगर तेरे बाप को कोई गाली दे दे तो तू उसके खानदान को उठा कर ला दे, और जो मुस्तफा को गाली दे उसके लिए तुम दोस्ती बढ़ाओ।
हमारे बाप को कोई गाली दे दे तो हम पूरा खानदान उठा कर लाते हैं, बल्कि जो मरा हुआ दादा होगा उसका भी गाली बकते हैं, और जिसने सरकार को गलत कहा होगा उससे हम रिश्ता जोड़ेंगे। खुदा की कसम, मेरी बहन घर में बैठकर बूढ़ी हो जाए गवारा, मगर किसी मुस्तफा के गद्दार के हाथ में हाथ नहीं देंगे। 1857 में भी यही हुआ। मेरे कुर्सी के पीछे जितने लोग बैठे हम नहीं देख रहे, अल्लाह देख रहा है, बस आपकी तवज्जो। 1857 में भी यही हुआ। ये तन के गोरे मन के कालों ने जब आवाज उठाई कि इस्लाम को रोका जाए, पाबंदी लगाओ, मुस्तफा के कलमा पढ़ने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, लगाओ पाबंदी। जब लगाने की कोशिश की गई तो हम ही मुसलमानों में से कुछ मुसलमान जो हरामखोर थे खरीदे गए। कुछ मुसलमान जो हरामखोर थे, मुसलमान तो बोलने के काबिल नहीं है, बोलो, ये खरीदे गए और कहा यही इसको तोड़ सकता है, दूसरा कोई तोड़ ना पाएगा। तोड़ेगा मुसलमान को तो मुसलमान तोड़ेगा। खरीदा और कहा जाओ ये कलमा पढ़ने वालों पर लगाम लगाओ। तो ये जो खरीदे हुए बिके हुए मुसलमान थे ना, ये मर्दों ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि मोहब्बत मुस्तफा पर लगाम लगाई जाए, रोका जाए, तो मुसलमानों के पास जाने की जरूरत नहीं। सौदागरान में एक ऐसा मर्द मुजाहिद बैठा जिसे दुनिया अहमद रजा कहते हैं। उस अहमद रजा के कलम की नोक को खरीदी। ये मोहब्बत मुस्तफा से प्यार करने वालों का मामला यही कि यही रुक जाए। खरीदो तो कहा कीमत क्या होगी, तो कहा मालूम नहीं, कहा पता करो। मेरे इमाम इश्क मोहब्बत की बारगाह में पहुंच गए थे। पहुंचने के बाद कहा था, इमाम हमें तुझे नहीं खरीदना है, तेरे कलम की नोक खरीदना। तुझे नहीं खरीदना, तेरे कलम की नोक की दरकार है। कुर्बान जाओ उस मर्द कलंदर, मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुस्तफा के आशिक। जब ये सवाल मेरे इमाम से हुआ, वो मर्द मुजाहिद ने पलट कर जवाब दिया था, ये अहमद रजा है, अहमद रजा ये 10 लोगों पर नहीं पीता, ये एक ही पर बिका है, एक पर, जिसे जमाना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहती है। अहमद रजा को नबी ने खरीद लिया, अब कयामत तक कोई खरीद ना पाएगा। और फिर ये पैगाम दिया था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया, तुमने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। कहा अहमद रजा नहीं नहीं नहीं, तेरे कलम की नोक चाहिए। अहमद रजा तेरे कलम की नोक, वारे इश्क का कलंदर आशिक हो तो मेरे इमाम अहमद रजा जैसा है। कैसा आशिक गुजरा, कहा दे कलम की नोक, कहा नहीं, करोड़ों कीमत दे दे। अहमद रजा नहीं दे, कहा नाकाबंदी कर दो, अहमद रजा के ऊपर वार करो। अब ये वार करने वाले जानते हो कौन थे? 1857 में ये वही थे जिससे आज सुन्नी अपनी बेटी दे रहा। ये वही थे जिसको आज सुन्नी अपनी बेटी दे रहा, और सीना तान कर बाप कहता है हमारी बेटी है, हम जिसको चाहे दे। ए भैया, अगर उम्र तुम्हारी कम हो, कम बची हो, तो अब भी तौबा कर और पलट वापस रुजू कर। ये न कह कि बेटी मेरी है, जिसको चाहूं दे दे। कसम खुदा की, कब्र में जब लिटाया जाएगा न कोई फातिया पढ़ेगा, न कोई सलाम पढ़ेगा, और न ही कोई ये कहेगा कि ए भाई मुस्तफा के चेहरे की ज़ियारत आमद होने वाली है, सरकार की चेहरे की ज़ियारत होने वाली है। कोई ये बताने वाला भी नहीं होगा। उस वक्त जब फरिश्ते मार मारेंगे तब मिजाज हरा हो जाएगा, तब वहां जाकर अकड़ कर कहना मेरी बेटी जिसको चाहूं दे दे, जिसको चाहूं दे दो। नहीं नहीं, वो अगर तेरी बेटी है इस्लामी रिश्ते से मेरी बहन है, अगर वो तेरी बेटी है इस्लामी रिश्ते से मेरी बहन है। मैं हत्तल इम्कान कोशिश करूंगा कि मेरी बहन किसी जालिम के हाथ में न जाए, मेरी बहन किसी जबर जुल्म सितम करने वाले के हाथ में न जाए। इमाम इश्क मोहब्बत
मोहब्बत के लिए नाकाबंदी की गई, अहमद रजा को घेरा गया, अहमद रजा को तलवार का डर दिया गया, भाले का डर दिया गया, नेज़े का डर दिया गया, मगर वारे इश्क का कलंदर मर्द मुजाहिद अहमद रजा खड़े रहे मैदान पर। नाकाबंदी अहमद रजा की हो गई। जब हुई है तो अहमद रजा ने आवाज उठाई और आवाज उठाने के बाद अपने निगाहों को बगदाद की तरफ उठाया है। गौसे आजम की बारगाह में नजरें झुकाकर कहते हैं, एक तरफ अदायगी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दरूद। गौसे आजम ने कहा, अहमद रजा किसने कहा तू तन्हा है? गरीब नवाज की तरफ नजरें उठाई और कहा, एक तरफ अदायगी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दरूद। गरीब नवाज की नुसरत ने कहा, अहमद रजा किसने कहा तू तन्हा है? साबिर कलियर की तरफ नजर उठी, वारिस देवा की तरफ नजर उठी। जब इन आकाओं की बारगाह के मोहब्बत का पट्टा जब अहमद रजा के गले में आकर पड़ा है तो वो इश्क का कलंदर फिर उठाया कलम और लिखते लिखते उस मनसब पर फायज हो गया कि सब उनसे चलने वालों के कुल हो गए चिराग। अहमद रजा के सम्मा फिरोज हो गया। $1857 में भी यह हमला हो चुका था, मगर वो इश्क के कलंदर अहमद रजा ने खड़े होकर इस लगाम को पकड़कर रोका था कि खबरदार, हर चीज से हम मान लेंगे, मुस्तफा की शरीयत से समझौता आज हम क्यों करते हैं? आज हम क्यों करते हैं? अब बहुत कम सुनता था कि बंगाल में ऐसा होता है, बहुत कम सुनते थे, मगर अब एहसास होता है कि नहीं, बंगाल में भी ये हो रहा है। अब एहसास होता है बंगाल में भी ये हो रहा है। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, इंसान बनाया, अपने महबूब की उम्मत में पैदा किया, हम पर एहसान किया, अपने लिए तो जी लिए, अब अल्लाह और रसूल के लिए जी, अपने लिए तो हम जी लिए, अल्लाह और रसूल के लिए जी। अब कहोगे हजरत अभी तो हमने दुनिया देखी नहीं है। यार तू दुनिया देख मत देख, तू उससे उसका कोई पूछने वाला नहीं है। तेरे घर में प्रॉपर्टी कितनी है ये कोई पूछने वाला नहीं है। तेरा बैंक बैलेंस कितना है ये कोई पूछने वाला नहीं है। याद रखना यार, आज एक जमीन ले लिया हमने तो हम जमीन पर अकड़ कर चलते हैं। अगर 2 स्क्वायर फीट हमने जमीन ले ली तो हम आज जमीन पर अकड़ कर चलते हैं। अगर एक गाड़ी हमने ले ली तो आज हम जमीन पर अकड़ कर चलते हैं। मत अकड़ा कर मेरे भाई, मत अकड़ा कर। क्यों जानते हो? क्योंकि इज्जतें जिल्लतें रब के दस्ते कुदरत में है। अल्लाह ही इज्जत देता है, अल्लाह ही तुम्हारी शोहरत करवाता है। उसके बाद अगर तुम जमीन पर अकड़ कर चल रहे हो ना तो याद रखना, जो अपने लिए जिए थे वो दौलत पाने के बाद भी वो दुनिया से चले गए, उनका नामो निशान मिट गया। कारून कौन था, फिरौन कौन था, शद्दाद कौन था, नमरूद कौन था, यजीद कौन था? ये दौलत भी इनके पास थी, शोहरत भी इनके पास थी, मगर चले गए। दुनिया इन्हें भूल गई, मगर गौसे आजम आज भी जिंदा है, गरीब नवाज आज भी याद है, वारिस देवा आज भी याद है, साबिर कलियर आज भी याद है, मखदूम कचौचा आज भी याद है, ताजे शरीयत अख्तर रजा जरी आज भी याद है। हरीना गाँव के सदके वो इश्क का कलंदर अहमद रजा आज भी याद है। अब अपने लिए जीना छोड़ो, रब के लिए जियो, अपने प्यारे महबूब के लिए जियो, आका और मौला के लिए जियो। जानते हो क्यों? मुसलमानों, इस्लाम खतरे में नहीं, तुम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तुम हो। जानते हो कैसे? हमने मुस्तफा की सुन्नत को मामूली समझा। कोई कह देना सरकार की सुन्नत, तो आदमी समझता सुन्नतें तो है, छोड़ देंगे तो क्या गुनाह है। मगर मेरे करीम आका फरमाते हैं, जिसने मेरी एक सुन्नत जिंदा किया अल्लाह 100 शहीदों का सवाब। एक सुन्नत जिंदा किया। भाई मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सबको आ रही है? अल्लाह सलामत रखे। जो जा रहे हैं उसे जाने दो, जो बैठे हैं वही मेरे लिए काफी है। मुझे ये पूरा पिंडाल भरा हुआ नहीं चाहिए। 5 आदमी जलसा में ऐसा हो जो किसी खतीब, किसी शायर, किसी नतीब की बात को सुन ले और उस पर अमल कर ले। खुदा की कसम, रात भर जलसे से बेहतर वो 2 घंटे का जलसा, वो रात भर जलसे से बेहतर।
मगर होगा कैसे जलसा? अभी बीच में कोरोना से पहले जलसे में बहुत कसरत थी, कोरोना के बाद जलसा कम, तो लोग कहे हजरत पैसा नहीं है। ऐसा नहीं, पैसा है लोगों के पास। दीन के गद्दार बहुत पैदा हो गए, पैसा है लोगों के पास, दीन बेचने वाले बहुत पैदा हो गए। मुंह देखिए तो ऐसा टेढ़ा मुंह, और कहेगा जलसा में आवेंगे तो 40,000। गलत नहीं कहता हूँ हजरत, डंके की चोट पर मुल्क हिंदुस्तान में बोलता हूँ। हाँ, न किसी मस्जिद का इमाम हूँ, न किसी मदरसे का मैं पढ़ाने वाला उस्ताद हूँ जो मुझे डर होगा कि मस्जिद से भगा देगा ये मदरसा से। मौलाना लोग तो आज इसी में मजबूर हैं बेचारे, इनके हाथ पैर तो इसी में बंधे। अगर उनके मस्जिद का सदर अगर दाढ़ी मुट्टा हो तो इमाम अगर तकरीर कर दे तो दूसरा जुमा दिखेगा नहीं, इमाम की छुट्टी है, क्योंकि वो सदर के खिलाफ बोला। तो सदर उसका बाप था। शरीयत में समझौता किसी से नहीं है। और वैसे दाढ़ी मुट्टा को तुमने सदर बनाया ही क्यों? और आजकल 5-5 लाख रुपया इमाम साहब जेब में लेके सदर खड़ा है, हमको सदर बना 5 लाख रुपया देगा। समझ रहे? जेब में 5-5 लाख रुपया लेके सदर खड़ा है, हमको सदर बना दो, 5 लाख रुपया देगा। और वही सदर जब मस्जिद में घुसेगा, एक तिनका पड़ाओ, एक तिनका, जिस तिनके के उठाने से हो सकता है उसकी मगफिरत हो जाए, वो एक तिनका को देखकर कहता है मौजिन कहाँ है जी? तो मौजिन बेचारा मारे डर के दुम दबा कर आता है, जी जी सदर साहब, कहीं तिनका तुमको नहीं दिखता? खुदा की कसम, उसके जगह अगर हम मौजिन होते, ऐसा झापड़ उस सदर के कनपट्टी में मारते कि उसकी 7 नस्लों तक की उसकी गुनगुनाहट याद होती। अगर उस मौजिन के जगह हम होते और कोई सदर हमसे कह देता, ऐसा झापड़ खुदा की कसम कान के नीचे लगाते कि 7 नस्लों तक उसकी वाइब्रेशन जो है ना, वाइब्रेशन 7 नस्लों तक सुनाई दे। तुम्हारे बाप का गुलाम है मौजिन, वो तिनका तुम नहीं उठा सकते हो। अल्लाह के घर के सदर बने हो, क्या मतलब? मोदी बने बैठे क्या, अमित शाह बने बैठे, क्या था? अरे तुमको सदारत नहीं, गुलामी मिली है, गुलामी। ये तो तेरे किस्मत की बात है कि दुनिया में कोई ऐसा अच्छा अमल तूने कर लिया होगा कि अल्लाह के घर की गुलामी तुझे मिल गई। इस सीना तान के इमाम और मौजिन से कहता है, अबे याद रखना, जिस दिन मर जाएगा कोई कफन पहनाने वाला नहीं होगा, उसी दिन ये मौजिन खड़ा होकर मस्जिद से ऐलान करेगा कि इसके जनाजे की नमाज फला वक्त के बाद है। यही इमाम खड़ा होकर तेरे जनाजे की नमाज पढ़ाएगा। और ये इमाम अगर ना पढ़ाए तब तो सड़ जाएगा डोला में पड़े, कोई पढ़ाने वाला नहीं आएगा। हम काहे नहीं सुधरते हैं जी? सिर्फ हमको जलसा करवाना, जुलूस करवाना, नूरी मियां बुलाएंगे, यूनुस रजा कादरी को हम बुलाएंगे, फलाना को बुलाएंगे, वो फलाना को बुलाएंगे, वो बड़ा टोपी वाला को बुलाएंगे, वो बड़ा दाढ़ी वाला को। ये बुलाने से कोई फायदा आज तक हुआ है? अगर हुआ तो लाओ करो। ये पासकुड़ा में अभी 3 दिन बाद शायद एक आउट जलसा, एक आदमी नमाजी बन जाए तो मेरा फोन नंबर हम यहाँ लिख के दे रहे हैं, फोन करके बताना था। रात भर जगेगा, फजर से 1 घंटा पहले जलसा खत्म और जाके घर में चादर ओढ़कर सो। ऐसा जलसा क्या फायदा कि जिसमें फजर की नमाज चली जाए? मेरी बात चुभ रही होगी ना, क्योंकि मेरे जैसा बोलने वाला बहुत कम आता होगा। मगर भाई मेरे, मुझको तुमसे दुश्मनी नहीं है, ये दिल का दर्द बोल रहा हूँ, ये दिल का दर्द बोल रहा हूँ, मुझे तुमसे दुश्मनी नहीं है। जलसा करो ना, तुम्हें रोका कौन है यार? पैसा दो ना, हलाल पैसा है, दो ना, रोका किसने तुम्हें? मगर इस जलसे की आड़ में हम वो ना करें कि हम अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन को पामाल करें। हम ये काम ना करें। क्यों करते हैं ऐसा? तो बात थी कि एक सुन्नत जिंदा कर लो, 100 शहीद का सवाब है। दुआ करता हूँ अल्लाह करे इस इलाके के कुर्बो जवार में जितने सदर दाढ़ी कट्टा हो, सबके सब सुन्नते रसूल वाला रख ले, और जितने सदर इमाम मौजिन पर हुक्म दिखाते हैं, हुक्म चलाते हैं, अल्लाह सबको मरने से पहले तौफीक दे दे कि आज तौबा करे और इमाम मौजिन से तो दोनों से माफी मांगे। वरना याद रखना मलकुल मौत कब आ जाएगा और वहाँ कब लेकर चला जाएगा, खुदा की कसम कोई नहीं जानता। इसलिए वक्त अभी भी है, अपने आप को बचा लो, अपने आप को सुधार लो, क्योंकि ये इस्लाम कुर्ता पैजामा पहनना, टोपी और दाढ़ी रखने का नाम नहीं, इस्लाम नाम है तो इसकी मुस्तफा।
इस्लाम नाम है तो मोहब्बत मुस्तफा का है, तो सुन्नत एक जिंदा कर। हम कहते हैं सुन्नत तो था, छोड़ दिया तो क्या होगा। हजरत अम्र इब्ने आस कुर्सी खिलाफत पर वो वक्त का बादशाह जो 40 लाख मुरब्बा मील का मालिक, जिसे दुनिया उमर फारूक के नाम से जानती है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? नींद तो नहीं आ रही? एक बार सरकार के नाम बोल दे, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैंने सिर्फ बोलने कहा था, मगर शायरों ने तुम लोगों को इतना मजबूर करके आदी कर दिया कि हाथ उठाकर बोल सुभान अल्लाह। कि कोई खतीब भी बोलेगा तो ये बेचारा मुसलमान दोनों उठा देता है। अल्लाह, ये सादगी है, सादगी। मगर ऐसा शायर कभी भूल कर मत बुलाना जो दीन बेच कर आए और तुम्हारी तुमसे गुलामी करवाए। ऐसा मुकर्रिर भूल के मत बुलाना जो दीन बेच कर आए, कहेगा हम 60,000 रुपया लेते और आने जाने का प्लेन का टिकट लेते, कहना तुम्हारे बाप का इस्लाम है। ऐसा ना था, कभी मत बुलाना जो कहे हमको 40,000 रुपया पैसा दीजिए, आने जाने का फ्लाइट का किराया। तुम का तवायफ नाचने जा रहे हो कि मुस्तफा जाने रहमत की सनाखानी करने जा रहे हो? 40,000 रुपया पैसा भी देवे, आने जाने प्लेन का टिकट भी देवे, तुम्हारे बाप का गुलाम है जलसा वाला ना है? दीन तुम्हें इसीलिए दिया गया था कि तुम बेचेगा, इल्म तुम्हें इसीलिए दिया गया था कि तुम सौदा करेगा। क्यों नहीं सुधरता ये शायर इल्ला माशा? क्यों नहीं सुधरते ये खतीबों की जमात? और फिर आज के दौर में हमें अच्छा बोलने वाला खतीब नहीं चाहिए, हक बोलने वाला नहीं, जो जलसा में मिंबर पर बैठ कर लपासी करे, जोकरी नाच नाचे। हमको वो खतीब पसंद है। क्यों जानते हो? क्योंकि वो जोकरी करेगा। ये सैयद साहब आए थे, ये तो हम ही को धोकर चले गए, हमको मजा नहीं आया। तो वो जो जोकर बैठा, तो जोकर से पूछ, ए जोकर तुम्हारे मरने के बाद क्या होगा? पूछ जोकर से कि तेरे मरने के बाद क्या होगा। मुस्तफा की शरीयत से बर्बादी नबी की शरीयत को ना पहुंचाओ। ये मुस्तफा जाने रहमत के कलमा पढ़ने वाले गरीब मुसलमानों के ईमान और अकीदे से खिलवाड़ बंद किया जाए। जलसों को आम करो, आम सरल करो, सरल, ताकि हर हफ्ते एक मोहल्ला दूसरा मोहल्ला जलसा हो, ताकि दीन फैले। आज लोग जलसा डर के मारे नहीं करते, कहे फलाना अच्छा। और फिर इतने जाहिल है पढ़ कर कि फोन भी ऐसा रखता है ना कि जिसका नंबर सेव होगा उसी का लगेगा। दूसरा आदमी नाक रगड़ ले, हजरत लगा लगा कर फोन नहीं लगेगा, और लगेगा भी तो उठेगा नहीं, और उठेगा भी तो कोई दूसरा उठाएगा, कहे हजरत आराम फरमा रहे, तो हजरत के इंतकाले क्यों नहीं होगी? इंतकाली हो जाते और कोई कह दे कि 50,000 वहां मिल रहा है, 70,000 यहाँ देंगे, तो वो अगर मलकुल मौत भी खड़ा होता उठ के बैठ जाएगा, कहे 70,000 रुपया हमको दे रहा। हमें शर्म नहीं आती? मुस्तफा की शरीयत हम बेच रहे हैं। हमारी जमीर इतनी मर गई, आंखों का पानी सूख गया हमारा। यार हमें तो गांव गांव जा जाकर भी सबीलिल्लाह दीन फैलाना चाहिए। ये उस मर्द कलंदर का खलीफा है जिसे दुनिया मुजाहिदे मिल्लत कहते हैं। उठाओ वो तारीख, हमने वो तारीख भी देखी है कि बिहार किशनगंज का प्रोग्राम है, 2 दिन की तारीख थी। ये दौर तो था ही नहीं कि यहाँ से बोला था 1 सेकंड में पहुंच गए। वो तो खत वाला दौर था हजरत, खत लिख कर तारीख ली जाती थी। मुजाहिदे मिल्लत तक खत पहुंचा, हजरत ने तारीख कबूल कर ली। जब किशनगंज स्टेशन पर आकर हजरत खड़े, तवज्जो, ए भैया, हेलो माय डियर, एक्सक्यूज मी प्लीज, हेलो, इधर है भाई, ए भैया, ए भैया 2 मिनट हमको देख लो, उसके बाद हम चले जाएंगे, तो बात करते रहिएगा, बस 2 मिनट, अल्लाह आपको सलामत रखे। सुन लीजिए भाई, बड़े मैं बात कर रहा हूँ तो लब्बासी नहीं, बहुत एकदम मैं नुक्ते की बात कर रहा हूँ। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत तक जब वो पहुंचा खत, और हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने जब तारीख दे दी, तो किशनगंज के स्टेशन में हजरत हुजूर मुजाहिदे मिल्लत पहुंच गए। जब पहुंचे तो सादी टोपी सर पर थी। आजकल तो स्टेशन में शायर आएगा तो टोपी देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे नचनिया आया है। जर्सी और जैकेट देखिए तो ऐसा चमकीला पहनता है जैसे नाच नाचने जा रहा है।
और कहां से खरीदा जानते हो? यही मुस्तफा की शरीयत बेच बेच के खरीदा, मुस्तफा की शरीयत बेच बेच कर खरीदा। इल्ला माशाल्लाह, मैं सबसे नहीं कहता, कुछ ऐसे हैं जो बिकाऊ हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी मरने से पहले तौफीक दे दे कि वो बेचना बंद कर। अब मैं आपसे भी कहता हूँ, मुसलमान कम थोड़ो है जी, ये हराम कारी में लाखों रुपया लगा देगा, मगर मौलाना मोहसिन शायर लोग को पैसा बहुत सूंघ कर देता है, तो उन लोग भी मजबूर है, जानता है कि लोग धोखा दे देता, इसलिए उन लोग भी सौदा करता है। हमारे में भी तो गलती है भैया, वही सिर्फ कसूरवार थोड़ो है, कसूरवार हम भी तो हैं कि हम भी तो धोखा कर जाते हैं उनके साथ। हजारों रुपया हम हरामकारी में दे देते, नेक काम में हम सूंघ कर पैसा देते, कहे हुजूर 5000 कम है, दोबारा वाले ट्रिप में दे देंगे, काहे देगा? वो उतना दूर से आया था, तुमको शर्म नहीं आई? बैर कर मैं एक बात अर्ज कर देना चाहता हूँ, मुजाहिदे मिल्लत जब आए ना तो सादी टोपी मुजाहिदे मिल्लत के सर पर थी, सादा कुर्ता पैजामा मुजाहिदे मिल्लत का था। कमेटी वाले जब पहुंचे स्टेशन में ना तो पूरा स्टेशन छान मारा कि कहाँ है मुजाहिदे मिल्लत, पूरा स्टेशन सर पे उठाया और मुजाहिदे मिल्लत चुपचाप खड़े हैं स्टेशन पर, ये पहचान ना पाया, पूरा खोजा घंटों तक, कहे मुजाहिदे मिल्लत नहीं आया, चला गया घर। 2 दिन की तारीख थी ना, दूसरे दिन फिर आया स्टेशन, फिर आया, पूरा स्टेशन खोज रहा। एक ने कहा भैया यही है, बताओ कि कल भी हम देखे थे इस सफेद कुर्ता पैजामा टोपी वाला शख्स कल भी खड़ा था स्टेशन में, आज भी खड़ा स्टेशन में, और कोई नजर नहीं आता, कहीं यही तो हुजूर मुजाहिदे मिल्लत नहीं है? कहा चलिए तो पूछे, पहुंच गए, सलाम किया, क्या बाबा हमने मुजाहिदे मिल्लत की तारीख ली थी, 2 दिन का जलसा था, कल हम आए, पूरा स्टेशन हमने छान मारा, मुजाहिदे मिल्लत न मिले, आज भी स्टेशन आए, पूरा स्टेशन छान मारा, मुजाहिदे मिल्लत न मिले। वारे इश्क के कलंदर मेरे मुजाहिद ने कहा था, मुजाहिदे मिल्लत कोई बहुत बड़ी जात थोड़ी है, ये मुजाहिद तेरे नजरों के सामने खड़ा है। लोगों ने हाथ पकड़ कर चूमा और कहा हुजूर जवाब की सादगी का ये आलम है, तो मदीने वाले मुस्तफा के सादगी का जवाब की सादगी का ये आलम, तो मदीने वाले सरकार की सादगी का आलम क्या? ये ऐसे लोग आते थे दीन फैलाने, आज छोड़ो, कहेगा फ्लाइट से आएंगे, कम से कम 100 आदमी होना चाहिए आगे पीछे, जो नारे तकबीर नारे तकबीर, पीर साहब बैठे अंदर मारे फूल रहा, कहे हम तो पीर थे नहीं, हैं बकलोल थे, इसने हमको पीर बना के नारा लगा दिया। वो पीर साहब अपना ख्याल करे और अल्लाह रसूल से डरे। आज हम बर्बाद हो रहे हैं, बर्बाद। पहले एक पीर हम जानते थे, आज लाल पीर, पीला पीर, नीला पीर, काला पीर, किस्म किस्म। और ये मुसलमान नमाज छोड़ दिया, रोजे छोड़ दिया, ज़कात हज छोड़ दिया, बस पीर साहब की तरफ। तुम किसका मुरीद है? वो पीला पीर का। तुम किसका मुरीद है? वो नीला पीर का। तुम किसका मुरीद है? वो काला पीर का। अरे ये अपनी पहचान कितनों बना ले, मगर मुरीद को तो अल्लाह तौफीक देता कि वो ये कहता मैं किसी पीर का मुरीद नहीं बल्कि गौसे आजम के दर का भिखारी हूँ। पीर कोई हो, चाहे लाल वाला, पीला वाला, काला वाला, नीला वाला, वहीं पहुंचेगा जिसे दुनिया बगदाद का राजा अब्दुल कादिर जिलानी कहती है। ठीक है, इसलिए बंद कर दो ये सब। जिस दिन मस्जिदों को तुमने आबाद करना शुरू कर दिया, उस दिन फिर जमाने की ताकत नहीं कि तुमको नजर उठाकर देख सके। जिस दिन तुमने मस्जिदों को आबाद करना शुरू कर दिया, ये जानते हैं ये लोग, मजाक नहीं कर रहा हूं, इनको मालूम है कि मुसलमान पर खाना बंद कर दे, खुदा की कसम नहीं मरेगा। पानी बंद कर दे, नहीं मरेगा। इसका अनाज बंद कर दे, नहीं मरेगा। मगर मुसलमान के बीच में बुराई पैदा कर दे, बेमौत मर जाए। अब आज हमारे साथ यही हो रहा। मेरे करीम आका ने फरमाया था, हर मोमिन भाई ए मोमिन। अब कोई मत कहे हजरत अभी तो आपने कहा था देवबंदी लोग से रिश्ता ना करो, अब आप कह रहे हैं सरकार ने कहा था मोमिन भाई। तो आका ने मोमिन कहा,
ठीक है, देवबंदी का मरते दम तक 7 नस्ल मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन तो अहले सुन्नत वल जमाते वाला है, चाहे वो किसी रंग वाले पीर का मुरीद हो, मगर मोमिन तो है। और यारो जन्नत तो मुस्तफा के गुलामों के लिए है यार। ए भैया, एक कुर्सी वालों, तुमको बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो बोल सरकार के नाम एक मर्तबा या रसूल अल्लाह। तुम क्या बोलते, तुम लोग तो जमीन में कुर्सी वाला, उसको हम इशारा कर रहे हैं कि बच के रह, कुर्सी खतरे में रहती है, जमीन कभी खतरे में नहीं है। एक कुर्सी वाले आप बोलिए तो मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। इधर वाले बोलिए या रसूल अल्लाह। आवाज नहीं आई आपकी, जोर से बोलिए, वरना जिस वक्त बिरयानी बटेगी उस वक्त हम खड़े होकर स्टेज से देखेंगे कि कितना आदमी जलसा छोड़ कर गया था, वो अब लेने आया, उसको देंगे नहीं, बता दे रहा। इसलिए अगर चाहते हो तो मिल जाए, तो तुमको खाने की क्या जरूरत यार। मुस्तफा का जो सच्चा गुलाम होता है ना, सिर्फ मुस्तफा का नाम ही उसके लिए काफी है। वाका का नाम ले ले, उसका पेट भर जाता है। पूरा मजमा मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। सुन्नत जिंदा कर। हजरत अम्र इब्ने आस है, खलीफा कौन है? उमर फारूक है। ए नूरी मियां देख रहे हैं, हमारे पास दुइये ठो नोट है ना, अल्लाह सलामत रखे। आपके शिमला में भी एक नोट, मगर सुनो, ये जो है ना, ये निकला हुआ, ये क्यों निकालते हैं पता है? ये मसला मालूम होना चाहिए कि नहीं भाई? ये बोलो, बताऊं कि ना बताऊं भाई? ए भैया, ये सोशल मीडिया वाले बता दें, ये जो निकालते क्यों निकालते जानते हो? ये मेरे इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार आला हज़रत फाजिले बरेलवी अली रहमतुल्लाह रिजवान ने निकाला था। और किसी ने पूछा था कि अहमद रजा ये क्यों निकालते हो? तो मेरे इमाम ने कहा था कि पलट कर जवाब दिया था कि अफगानिस्तान के जो पठान होते हैं ना, ये उनकी पहचान होती है, क्योंकि वो ये निकाल कर बताते हैं कि ये किसी हेरे खैरे में नहीं बिकते, ये बिकते हैं तो ऐसे में बिकते हैं। कोई दुनिया उस जैसा खरीदार दुनिया में पैदा नहीं हुआ। अहमद रजा ने कहा था ये मैंने निकाला है तो ये पहचान बताने निकाला है कि अहमद रजा कोई ऐरा गैरा नहीं, बल्कि पठान के घर में पैदा हुआ बच्चा। हाँ, ये शिमला इसलिए निकालते हैं भाई। हाँ, अब हमारा ये है, इनका ये है, मगर आजकल लोग इसमें भी देख के झगड़ा बचाते हैं। इसमें भी देख के झगड़ा मचाते। आपकी टोपी, ये हुजूर मुफ्ती आजम ही ऐसी टोपी पहनते थे। ये बरेली टोपी है, बरेलवी रजवी टोपी कहलाती, सबसे पुरानी पल्ले वाली यही टोपी। अगर ई टोपी और हमारी टोपी दोनों को बैठा दे तो ये सोशल मीडिया वाला 1 महीना के अंदर लाखों रुपया कमा ले। जानते हो क्यों? ऐसा ऐसा लिख कर डालेगा टैग कि देख ले रिजवी अशरफी एक, और फिर ना जाने क्या लिख देगा। हम जानबे नहीं करते कौन रिजवी है कौन अशरफी। हम सबको बस यही जानते हैं कि कोई कैसा हो मेरे शेख अब्दुल कादिर के दर का गुलाम है, हम इतना ही जानते हैं। तो हजरत अम्र इब्ने आस है, उमर को खलीफा बनाया गया, खिलाफत की कुर्सी पर उमर है। अब चले हैं मिस्र के तरफ। उमर ने कहा चले जाओ, चले गए। एक मकान है, मकान कई किले तो फतह हो गए, मगर एक मकान है जो गालिबन हफ्ता दिन या गालिबन 15 दिन हो गया, वो कब्जे में नहीं आता। अब ये सारे जितने भी इस्लाम के सिपा सलार थे, ये सारे परेशान हो गए कि या अल्लाह इतनी जंग हम जीत गए, इतने महलों को हमने कबूल कर, इतने महलों को हमने जीत लिया, मगर ये महल हमसे क्यों नहीं जीता जाता, ये हमारे हाथ क्यों नहीं आता। ये सोच ही रहे थे कि इन लोगों ने हजरत अम्र इब्ने आस से कहा था कि बताओ तो बात क्या है। हजरत अम्र इब्ने आस ने कहा कि खलीफतुर रसूल हजरत उमर के पास पैगाम भेजा जाए। हजरत उमर को खत लिखा गया कि ये उमर बात समझ में नहीं आ रही, इतने सारे किले थे हमने सब पता कर लिए, मगर ये एक किला पता नहीं होता। हजरत उमर तक जब खत पहुंचा है, मेरे उमर ने खत को पढ़ा और पढ़ने के बाद उमर ने खत का जवाब लिखा, और जवाब लिखने के बाद जब ये खत वापस पहुंचा, अब अम्र इब्ने आस ने उस खत को खोला, खोलने के बाद पढ़ा और पढ़ने के बाद सारे इस्लाम के मुजाहिदीनों को जमा किया, और जमा करने के बाद कहा ए मुस्तफा जाने रहमत के कलमा पढ़ने वालों, उमर का जवाब आ गया है। उमर ने कहा है जरा अपने आपस में जरा ये ख्याल तो करो कि किसी से कोई सुन्नत मुस्तफा छूट तो नहीं रही है, किसी से कोई सुन्नत छूट तो नहीं रही है, जरा आपस में देखो, मशवरा करो। उन लोगों ने किसी ने अपनी दाढ़ी देखी कि मेरी दाढ़ी सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक है कि नहीं, किसी ने अपना लिबास देखा, मेरा लिबास सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक है कि नहीं, किसी
ने अपने जुल्फें देखी कि मेरी जुल्फें सुन्नत मुस्तफा के सुन्नत मुस्तफा की तरह है कि नहीं। किसी ने अपने नाखून को देखा कि मेरे नाखून मुस्तफा के सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं। जब सबने ये देखा ना तो कहा दाढ़ी भी मेरी सुन्नत के मुताबिक है, लिबास भी मेरा सुन्नत के मुताबिक है, जुल्फें भी मेरी सुन्नत के मुताबिक है, नाखून भी मेरे सुन्नत के मुताबिक है। फिर ये हम क्यों हार रहे हैं? कौन सी सुन्नत छूट रही है? एक मर्द कलंदर ने जवाब दिया था, हाँ हाँ एक सुन्नत हमसे छूट रही है, हमने मिसवाक करने में कमी कर दी है, हमने मिसवाक करने में कमी कर दी है। इतना जब अमर इब्ने आस ने सुना तो ये पैगाम दिया और ये मैसेज दिया कि कल सुबह की सफेदी नमूदार हो, उससे पहले फजर की अजान से पहले हम सब लोग दरिया के करीब जाएंगे, सबसे पहले मिसवाक करेंगे। अब सबके हाथ में मिसवाक है, फजर की अजान का वक्त करीब है, सारे मुजाहिदीन इस्लाम दरिया के करीब, अमर इब्ने आस दरिया के करीब। अब ये सारे दरिया के करीब चले गए, मुंह में इनके मिसवाक था, मिसवाक दतवन, ये दतुन पकड़ कर ये घिस रहे हैं। उधर यजीद परीद, उधर जालिमों के जितने भी सिपा सलार थे वो उस महल को घेर कर नाकाबंदी करके खड़े थे। सबकी निगाह जब दरिया के करीब पड़ी है तो सबने ये कहा कि आज बात समझ में नहीं आ रही है। जितने भी नबी के कलमा पढ़ने वाले थे वो सारे के सारे दरिया के करीब हैं और सबके मुंह में एक एक लकड़ी है, हमसे बात समझ में नहीं आ रही। तो इन सिपा सलारों ने जाकर अपने बादशाह से कहा था, ए बादशाह अब भी वक्त है, मुसलमानों से जंग करना छोड़ दे, इनसे सुलह कर ले, ये इमारत इनके हवाले कर दे। बादशाह ने कहा था क्यों? कहा मैंने अभी अभी देखा है मदीने से एक हथियार आया है जो मुस्तफा के गुलामों के मुंह में है। यार जवाब तो तुम कैसा जवाब था? कहा अभी अभी मैंने देखा कि मदीने से हथियार आया है जो मुस्तफा के गुलामों के मुंह में लकड़ी के शक्ल में है। अगर चाहता है कि अपनी इज्जत के साथ हमारी जिंदगी बच जाए तो दे दे। कासिद भेजा और अमर इब्ने आस से कहा, अमर इब्ने आस मेरा उस्ताद, मेरा मालिक, मेरा बादशाह कहता है ये इमारत भी तेरी है, मुस्तफा की शरीयत भी। सिर्फ एक मिसवाक, सुन्नत मुस्तफा, मिसवाक घसा महल जो फतह नहीं, तो महल भी फतह, वो भी फतह। तो सुन्नत मुस्तफा हम आम समझे, मगर इस एक सुन्नत ने देखो खेल क्या किया, इस एक सुन्नत ने काम क्या किया। वक्त मेरा हो चला है, कितनी देर तकरीर हो गई भैया? 2:14 कितना देर हो गया? 1 घंटा हो गया। महफिले मिलाद मुस्तफा सच कहिए कितना हुआ जी? 1 घंटा बाकी है, 10 मिनट बाकी है। अच्छा ठीक, 10 मिनट बोल देते, फिर नूरी मियां इंशाअल्लाह आपकी खिदमत करेंगे। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो ये सलाम न कल खतरे में था न आज खतरे में, बल्कि मुसलमान खतरे में। जानते हो क्यों? क्योंकि हमने सुन्नत मुस्तफा छोड़ दिया। और इस धरती पर, इस मुल्क हिंदुस्तान में अगर जीना चाहते हो तो एक अमल बता दूं, अपनी बात समेट देता हूं। एक अमल बता देता हूं आखिर, फिर अपनी बात समेट दूं। सुनोगे भाई? बता दे अमल। एक बात सुनो, इस हिंदुस्तान में बड़े बड़े नामवर आए जिसने कहा हम हिंदुस्तान फतह कर लेंगे, हिंदुस्तान हम जीत लेंगे। किसी के हाथ तलवार थी, किसी के हाथ भाला था, किसी के हाथ तीर था, किसी के हाथ और कोई औजार था। ये सारे औजार लेकर आए थे और कहा हिंदुस्तान जीतेंगे, मगर औजार पानी में बहा कर चले गए। औजार पानी में बहा कर चले गए, मगर कुछ ना कर पाए। यहाँ औजार नहीं, यहाँ किरदार की जरूरत है। मगर इसी हिंदुस्तान में जब मेरे गरीब नवाज आए तो न हाथ में तलवार था, न नेजा, न भाला, न तीर। गरीब नवाज आए, वही एक लिबास था जिस्म पर, मगर जब आए तो मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत, मुस्तफा की मोहब्बत ये लेकर मुल्क हिंदुस्तान में आए। जब लेकर आए ना तो उधर से आने वाले आ रहे थे तो मुलाकात दोनों की हो गई। पूछ लिया, कहा कहाँ जा रहे हो? कहा हिंदुस्तान जा रहा हूँ। कहा भूल कर मत जाना, मैं तलवार साथ लाया था, भाला नेजा साथ लाया था, सब पानी में बहा कर जा रहा हूँ, मगर तुम जाकर क्या कर लोगे? तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, एक लोटा है, तस्बीह है,
है, कजावा है और चौथी चीज तो है नहीं। पलट कर गरीब नवाज ने जवाब दिया था, अरे सुन, तेरा भरोसा हथियार पर था, मेरा भरोसा मुस्तफा के किरदार पर है। तेरा भरोसा तलवार पर था, मेरा भरोसा मुस्तफा के किरदार पर है। गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया है? एक वक्त में 90 लाख लोगों के दिलों को मुस्तफा की मोहब्बत से, रब की वहदानियत से रोशन करने वाली जात ये सरकार गरीब नवाज की जात। उसी गरीब नवाज के हिंदुस्तान में हम और आप सांसें ले रहे हैं और न जाने कौन कौन सी नापाक कोशिशें तुम्हारे लिए की जाएगी, तुम्हें लड़ाने की साजिशें की जाएगी, तुम्हें निस्तो नाबूद करने का प्रोपगंडा तैयार किया जाएगा। मगर ए मुस्तफा जाने रहमत के कलमा पढ़ने वालों, घबराना मत। अगर दुश्मन सामने आए तो सीना खोलकर इस्तेकबाल करना और सीने से लगा कर कहना, मैंने किसी अरे गैरे का दामन नहीं पकड़ा है, मैंने आमना के लाल का दामन पकड़ा है। तेरे तीर के कमान में जितना तीर हो उतना तू सीने में चला दे, पलट कर मैं मुस्कुरा कर ही जवाब दूंगा, क्योंकि ये मेरे मुस्तफा की बताई हुई एक तरबियत का ये मामला है कि करीम आका ने फरमाया था कि जब भी कोई तेरा भाई आए ना तो उस भाई के साथ नर्म दिल के साथ मुस्कुरा कर मोहब्बत से मिला कर। मगर आज हम अपने घर का मुताला करें, हमारे घर के हालात क्या हैं? बाप बेटे में नहीं बनता, माँ बेटी में नहीं बनता, भाई भाई में नहीं बनता, और भाई भाई जान का कातिल है, खून का दुश्मन है। पूछ लो हजरत क्यों? तो कहा मेरे घर के जमीन से एक बालिश जमीन इसने दबा लिया। तो इन उलमाए कराम ने यह भी तो बताया कि जिसने एक बालिश दबाया कब्र में उसके साथ क्या होगा। तो तुम छोड़ दो ना भैया, फैसला तुम खुद क्यों करते हो? छोड़ दो ना, अल्लाह फैसला कर लेगा। तुम ये सोचो कि या रसूल अल्लाह आपने फरमाया है मेरा भाई अगर मेरे साथ गलत किया है ना, अल्लाह जाने अल्लाह के रसूल जाने, मगर बस आपके हुक्म की अमल, आपके हुक्म की तामील करूंगा, अमल करूंगा आपके हुक्म पर, आपने जो कहा या रसूल अल्लाह वही करूंगा। ये सोचकर हम कभी जिंदगी क्यों नहीं जीते? हम हमेशा यही क्यों कहते कि उसने मेरी जमीन दबाई मैं उसका गला दबाऊंगा, उसने मेरी जमीन दबाई मैं गला दबाऊंगा। नहीं भाई नहीं, हमने मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ा। नहीं, जमाना कोशिश करेगा भाई भाई को जुदा करने का, मगर कभी वो हाल होने मत देना। सूखी रोटी घर में नमक के साथ खा लेना, मगर अपने भाई के साथ कभी कभी कोई गलत कदम ना उठाना अपने भाई के सामने। जानते हो क्यों? अगर माँ बाप जब तक जिंदे हैं ना यार, तब तक दुनिया तुम्हें सलाम करेगी, पूछेगी। जिस दिन माँ बाप की रूह चली गई ना, उसके बाद खुदा की कसम तुम्हें कोई देखने वाला भी नहीं मिलेगा। जिस दिन माँ बाप साथ छोड़ गए फिर तुम्हें कोई देखने वाला भी नहीं मिलेगा। इसलिए भाई भाई के खून के दुश्मन ना बनो। तो गरीब नवाज के हिंदुस्तान में हम जीते, हत्ता इम्कान कोशिश है कि हमें बर्बाद किया जाए, हमें रुसवा किया जाए। मगर फकीर कादरी तुम्हें पैगाम देता है, किसी के पास जाकर प्रोपेगेंडा पेश करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, किसी थाने को घेराव करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तीर तलवार भाले उठाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अगर चाहते हो कि फिर मुल्क के हिंदुस्तान में तुम्हें इज्जतों के हार नसीब हो तो फकीर कादरी का पैगाम सुन। एक हाथ में मसलक आला हज़रत के मोहब्बत का झंडा उठा और अपने सर पर गरीब नवाज की मोहब्बत का अमामा बांध और सीने में इसके मुस्तफा का, सीने को इसके मुस्तफा का मदीना बना और मस्जिद के तरफ अपने कदम को बढ़ा ले। खुदा की इज्जत की कसम, जिस दिन तेरा सर अल्लाह लागा में झुक जाएगा, ज़माने की ताकत तेरे कदमों को चुमती नजर आए। मगर शर्त है कि तू पेशानी में सजदों की तड़प पैदा, मस्जिदों को आबाद कर। अल्लाह मोहसिने मिल्लत के सदके हम सब के सगाइर व कबाइर माफ फरमा दे। ए भैया आमीन बोल दो यार। अब आओ, कोई फरिश्ता है क्या तुम्हारे लिए दुआ करने? अल्लाह ताला सरकार मोहसिने मिल्लत के सदके हम में से जिनके माँ बाप चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे दे। और जिनके माँ बाप हयात हैं अल्लाह ताला उनकी उम्र में, रिस्क में, इल्म में, अमल में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। मुसलमानों, ये वक्त बड़ा नाजुक वक्त है, बहुत कमजोर वक्त है। मेरे भाई अपने ईमान को बचा कर रखो।